एक मूवी थी बंटी बबली और उसमें दो भाई बहन थे शायद। और उनका डायलॉग था कि ठगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, इस तरह से कुछ डायलॉग था, मुझे उतना याद नहीं है। तो शायद यही जोड़ी, ये जगत दीदी और ये टुचीन की जोड़ी है, लप्पू की। तो क्या है ना कि इन दोनों की जो थॉट्स हैं, सोच है, मतलब सारी चीजें मिलती है, इसीलिए दोनों की मतलब इतनी ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी है। तो और इस टुचीन की बातें करेंगे हम। कल की वीडियो देखी, कल की वीडियो या परसों की लाइव भी मैंने देखा। तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ टॉपिक से। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो मैं अभी बना रही हूँ रात को, और ये वीडियो मेरी कल जाएगी। वैसे मैं थोड़ा सा पीछे हो जाती हूँ तो क्या है ना कि मैं देखती हूँ क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, बोलने का मन नहीं करता है यार। और ये किस प्रजाति का इंसान है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार। तो ये पहले तो सबको फैमिली बोलता है, दीदी दीदी दीदी। और वही दीदी, जितनी भी को क्रिएटर्स थे, इसकी दीदी बनी हुई थी। दीदी, भैया, जीजा, जीजी, भैया भाभी, भैया भाभी तो नहीं, दीदी ही बनी थी। और सबको अपने घर बुलाता था, आईफा अवार्ड, सस्ती सी आईफा अवार्ड करता था। और उसके बाद जो किसी के पीछे पड़ता है ना, तो उसकी तो चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। भाई साहब, गजब का इंसान है ये। मैंने तो आज तक ऐसा इंसान ही नहीं देखा है। और ये किसी का भी नहीं है, ये तो पता चल गया। जो अपनी माँ की इज्जत, बहन की इज्जत की चिथड़े कर सकता है, अपनी सगी माँ और सगी बहन, इसने किया है वाईटी पे। और बीबी की तो अभी कर ही रहा है। उस लाइव में भी अपनी बीबी को कितना डिफेम किया इसने कि मेरे मनीषा के भी किसी लड़के से बात होती है, ऐसे ऐसे। मतलब हद है, ये इंसान गजब का इंसान है। और घमंड और एटीट्यूड तो दोनों में भर भर के। शायद यही वजह है कि दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी साठगांठ है। तो ये किस टाइप का इंसान है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। आज तक मैंने ऐसा इंसान अपनी रियल लाइफ में भी तो भाई नहीं देखी हूँ। और ये तो रियल लाइफ ही है इसकी, तो मतलब रियल ही है चीजें, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। तो सृष्टि की बातें करेंगे। जिस सृष्टि को अभी तुरंत 8 दिन पहले इसने अपने घर बुलाया था, अपने शादी में, दूसरी शादी में। और ऐसे बैठे हुए थे सारे, जो इसके भैया दीदी आए थे, सारे लोग ऐसे करके बैठे हुए थे। और सबको अपनी फैमिली बता रहा था, सब मेरी फैमिली है, सब लोगों ने मेरे इस मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया। और अब लगा उन लोगों की बखिया उड़ने। तो मैं तो कहना चाहूंगी, जो लोग भी इसके भैया दीदी बने हुए हैं, थोड़ा सोच समझ के, और थोड़ा सोच समझ के कि कब किसकी ये बखिया उधेड़ देगा, पता नहीं। तो सृष्टि दीदी ने एक, नहीं, सृष्टि दीदी शायद, क्या हुआ था, कम्युनिटी में एक दिन इसने कुछ सृष्टि और अंकुश सक्सेना के लिए कम्युनिटी छापी थी। शायद सृष्टि की एक वीडियो आई थी इसके लिए, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। कम्युनिटी मैंने इसकी देखी थी। कम्युनिटी के बाद सृष्टि की फिर एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने बोला था कुछ इसके लिए, कि मैं मनीषा के लिए गई थी। मैं सचिन को, वो शुरू से ऐसा बोलती हैं कि मैं मनीषा को ही जानती हूँ, मनीषा से मुझे ज्यादा अटैचमेंट है, सचिन से मुझे ऐसा कोई भी चीज नहीं है। वैसे तो सचिन के साथ वो भी चिपक चिपक के रील खूब उनका भी है, मैंने देखा हुआ है वो रील। जैसे नेहा दीदी के साथ है, वैसे ही सृष्टि दीदी के साथ भी इनका रील्स है। तो दीदी बनी हुई थी, एकदम फेवरेट दीदी। और ये सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था ना, तो वो दीदी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि नहीं दिखाना था, वो चीजें नहीं आई थी सामने, ऑन कैमरा नहीं थी, तो उन्होंने नहीं बिठाया बनाया। लेकिन जो चीजें ऑन कैमरा हो रही है, तो लोग उसके बारे में बातें करें, तो फिर इतना भड़क क्यों रहा है ये बंदा? क्यों भड़क रहे हो? वो सारी चीजें तो तुम ही लाए हो ना सोशल मीडिया पे, लोगों ने तो लाए नहीं है। जब तुमने ला ही दिया है, तो लोग उस पर बातें कर रहे हैं, तो इसमें भड़कना क्या है? और तुमने ही तो खुद लाइव में बोला था कि मेरा मनीषा के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, वो जाए या रहे या कुछ भी करे। और अगर सृष्टि दीदी ने कुछ बोल दिया, तो इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? और सृष्टि का नाम भी कुछ इस तरह से, दीदी बोलूं या ना बोलूं, दृष्टि नाम लेके, मतलब इसको नाम बोलने में भी अब अजीब लग रहा है। हद है इंसान यार, हद है। अब कब किसके साथ ये क्या कर दे।
और मैंने इसके कमेंट्स देखे थे, भैया आप दिल के बहुत अच्छे हो, यार कौन सा दिल है इसके पास। और ये भी खुद कहता है कि आप लोग जब मुझे करीब से जानोगे तब पता चलेगा आप लोगों को मैं कैसा हूँ। दूर से तो आप ऐसे, आप लोगों ने आपको समझ लिया कि आप ऐसे हैं, करीब जाएंगे तो क्या आप हैं पता चल जाएगा भाई साहब, कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन क्रिएटर्स भी वैसे, कोई क्रिएटर्स हैं व्यूज के लिए इधर उधर 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 दौड़ते चलते हैं, और सृष्टि दीदी भी थोड़ा ज्यादा ही फुदकती चलती हैं सबके घर में। लोगों ने उनको खलिहर दीदी का नाम दिया हुआ है, तो मैं खलिहर दीदी नहीं कहूंगी, मैं सृष्टि दीदी ही कहूंगी। तो थोड़ा फुदकती रहती हैं, अपना जो बुलाता है उसके घर चली जाती हैं। मिलियन में सब्सक्राइबर हैं लेकिन व्यूज नहीं आते हैं उनके। और यही बात ये वीडियो में बोल रहा है कि एक है जो कूद गई हैं मेरे मामले में, उनके व्यूज तो नहीं आते हैं, तो सोच रही हैं कि व्यूज खूब ले लिया जाए। तो ये बंदा हद है। और इसने ये भी बोला कि मेरे घर आए थे उस दिन सब लोग, उन्होंने जितना मैंने रील नहीं बनाया, रील्स ने वीडियो नहीं बनाया, उतना तो रील्स वीडियो उन लोगों ने बना के और पैसे बना लिए हैं। भाई साहब हद इंसान हो तुम, हद इंसान हो। और घमंड और अकड़ तो एकदम, तो कहते हैं ना कि अर्श से फर्श तक, फर्श क्या, फर्श से अर्श तक जाने में सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, लेकिन जो फर्श से नहीं सॉरी, अर्श से जब फर्श पे गिरता है इंसान तो धड़ाम से गिरता है। तो तुम तो गिर चुके हो भाई साहब। और इस पैसे का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो वही हाल है इसका। और इसका कहना है कि जब मैंने जगत दीदी को किया तो सारे ब्लॉगर हैं जो बिल से बाहर आ गए। मतलब पता नहीं किस टाइप का इंसान है। और देखो भाई, किसी से हम दोस्ती करते हैं, किसी के टच में रहते हैं, तो हम अपनी हर अच्छी बुरी चीजें उसके साथ शेयर करते हैं, सबका नेचर है। हम अपनी हर बातें शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि, लेकिन अब तो लोग डरेंगे, अपनी बातें किसी को बताने में भी डरेंगे। और ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, और मिलियंस में लोग इनको फॉलो करते हैं, देखते हैं, लेकिन लोग क्या सीखेंगे? यही सीखेंगे, यही डरेंगे अब लोग दोस्ती करने में भी, कि पता नहीं कब कौन किसके साथ किस चीज को वायरल कर दे, किस चीज को रिकॉर्ड कर ले, किस चीज को प्रूफ के रूप में ले आके सामने रख दे। अब तो लोग डरने भी लगेंगे इन लोगों को देखकर। जब इतने बड़े क्रिएटर हो के इन लोगों का या ये हाल है, तो छोटे क्रिएटर क्या करेंगे? तो किस टाइप का ये इंसान है, या जितने भी क्रिएटर हैं ये सब मतलब वैसे ही है। और इनका किसी से कोई भी रिश्ता नहीं है, कोई भी ये नहीं है, बस ये लोग अपने फायदे के लिए दौड़ते चलते हैं इनके 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 घर। लेकिन नहीं भाई। और इसने तो हर सीमा रेखा पार कर दी है, नीचता की, नीचता की हर सीमा रेखा पार कर दी है। ये किसी का सगा नहीं है, किसी का भी। आज तक मैं शुरू से इसको देखती हूँ, माँ को, बहन को, बीबी के लिए। अब बीबी की, अब जगत दीदी से है इसका, जैसे जगत दीदी को ये पहले प्रोटेक्ट करता था, जगत दीदी को डिफेम कर दिया, उसके बाद अब उसके लिए अब अपनी बीबी को भी, मतलब क्या हद है। और देखिए उधर जगत दीदी भी आज क्योर स्किन का इनका आया, प्रमोशन कर रहा है, उधर वो भी कर रही हैं। उसके बाद एक दिन ये मोहाली गया था बंदा, तो उधर से भी फ्लाइट की जगत दीदी ने वीडियो डाल दी थी। मतलब दोनों का चल रहा है या नहीं चल रहा है वो नहीं पता। ये चिक चिक के कह रहा है कि हमारा कोई भी उससे नहीं कांटेक्ट है, वो भी कह रही है कि नहीं है। लेकिन चीजें तो तुम लोगों को दिखा रहे हो वही चीजें ना, लोगों को, ऑडियंस को चिढ़ा रहे हो। या अपनी बीवी को, ये इसकी बीबी जो है मनीषा को चिढ़ा रही होगी कि देखो। और उसके बाद जो बातें ये बोलता है वही बातें वो भी बोलती है। और नजर से बया है वो दसता है। मतलब चल क्या रहा है? लोगों को समझ क्या रखा है इन लोगों ने? कैसे ये लोग हैं कि इन दोनों को फॉलो कर रहे हैं? यार सब्सक्राइबर अभी तो इनके तो आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं। और इसका कहना है कि पैसे कमा रहा हूँ। यार पैसे का क्या फायदा, क्या फायदा? और अंकुश सक्सेना भी कह रहे हैं कि मैं जितना इसका कहना है कि जो लोग आए थे मेरे घर, खाए, रील्स बनाए, तो कमाई उनकी हो गई। तो अंकुश सक्सेना भी हैं अपने, वो कह रहे हैं कि गाड़ी में तेल मतलब पेट्रोल उतना का भरवाया,
टोल टैक्स मैंने दे दिया। हद है यार, हद है आप लोगों की दोस्ती। ऐसे होते हैं। तो आप लोगों की दोस्ती देख के ना लोग अब डरेंगे दोस्ती करने में भी। अब लड़कियां शादी करने से भी डर रही है, माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से भी डर रहे थे। आपकी जो आपने जो छवि बनाई है लोगों के सामने कि अपने आप को इंजीनियर, टीचर, क्या क्या बोलता है, डिग्री धारी बोलता है, और 4 लाइनें इंग्लिश आके बोल देता है अपने आप को एजुकेटेड, शिक्षित। और तुम्हारी जो सोच है ना एकदम गई गुजरे वाली। एक अनपढ़ जाहिल गंवार को भी इतना समझ है कि मुझे क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे क्या करना है, लेकिन तुम भाई निजता की हद पार कर चुके हो, हद पार कर चुके हो। और मुझे उतनी बातें याद नहीं रहती है यार, अगर फिर से याद आएगी तो मैं आऊंगी, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी फिर। कि भी एकदम लिच्चड़, किच्चड़, लिच्चड़, इसको जितना भी कहा जाए कम है, हद है। बस आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना।